So, welcome to my channel The Women Travel and Tarot once again. And so हमने जैसे लास्ट रीडिंग में देखा था कि अब हम एस्ट्रल ट्रैवल की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम एस्ट्रल ट्रैवल को अचीव कैसे करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो हम एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे वहाँ तक हमें पहुँचना कैसे है। तो आज के दिन जो है शनिवार के दिन 24 जनवरी सैटरडे के दिन जो है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमारा जो है हम बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हम लिमिटलेस पोटेंशियल को हमने ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है लिमिटलेस पोटेंशियल का, और लिमिटलेस पोटेंशियल में क्या क्या आएगा उसको हम अलग अलग एंगल से बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, ऑलराइट। तो हमें एस्ट्रल ट्रैवल तक पहुंचना कैसे, हमें भिन्न भिन्न चीज़ों से जो है हम जान रहे हैं कि हमारे पास और क्या क्या ताकतें हैं, हम कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो आज हम समझेंगे वाइट लाइट और गोल्डन लाइट की सहायता से, ठीक है। अब गोल्डन लाइट क्या होती है, जब हम सूरज उगता है, जैसे कि कल संडे का दिन है तो सूरज, वैसे तो सूरज रोज ही उगता है, ठीक है। तो वैसे फॉर एग्जांपल लाइक टुमारो इज संडे, सो सूरज उगेगा तो वो है एक गोल्डन लाइट, ठीक है ना। तो गोल्डन लाइट क्या करती है, और एक होती है वाइट लाइट जो कि रात को आती है सितारों के थ्रू, ठीक है। हमें सितारे क्योंकि वाइट ही नज़र आते हैं, सो सितारा इज़ वाइट लाइट, ओके। स्टार सीड्स और अर्थ एंजल, सो अर्थ एंजल इज इक्वल टू गोल्डन लाइट एंड स्टार सीड्स इज इक्वल टू वाइट लाइट, ओके। सो गोल्डन लाइट में क्या क्या आता है, गोल्डन लाइट इज सन, ठीक है, विच इज़ मदर गाया। गोल्डन लाइट कहाँ कहाँ पे पड़ी है, मदर गाया पे पड़ी है, ठीक है। सितारे जो होते हैं रात में आते हैं, वो मदर गाय को तो कुछ नहीं करे ना, वो तो ऊपर आसमान में है ना। वाइट लाइट वो हमें क्या पहुंचा रहे हैं, एक तरह से वो मदर गाया के ऊपर है, ठीक है ना। और जो सन है वो नीचे फेंक रहा है लाइट, ठीक है। तो इसलिए जो सन की ऊर्जा है वो मदर गाया पे पड़ रही है, ठीक है। और तारे जो हैं ऊपर हैं आसमान में, ठीक है। सो दे आर द स्टार सीड्स, ऑलराइट। वो ऊपर हैं तो वो जो है मदर गाय को तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो बाद में देखेंगे, पहले भी इधर आ जाओ। सन, ठीक है। तो सन क्या कर रहा है, मदर गाय पे लाइट फेंक रहा है, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, मदर गाया पे लाइट फेंक रहे हैं। तो मतलब कि वो जो है मतलब जो अर्थ एंजल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको हम एक्चुअली ऐसे कनेक्ट करेंगे, जो अर्थ एंजल को मैंने इसलिए इस कैटेगरी में रखा है बिकॉज वो धरती को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है गोल्डन लाइट इस तरफ आ गई, वाइट लाइट इस तरफ आ गई, तो अब हम गोल्डन लाइट को इस तरफ रख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो गोल्डन लाइट और राइट साइड में हमने रखी है वाइट लाइट, ठीक है। सो गोल्डन लाइट में क्या क्या आता है, गोल्डन लाइट बेसिकली क्या कर रही है, इट्स काइंड ऑफ जोग्राफिकल विजडम, ऑलराइट। सो गोल्डन लाइट इज इक्वल टू जोग्राफिकल विजडम। जोग्राफिकल विजडम कैसे, हम पूरे ब्रह्मांड को का ज्ञान है उसमें गोल्डन लाइट में, दैट इज़ अ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉलेज, ब्रह्मांड क्या, ज्ञान, नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। तो गोल्डन लाइट में कौन सी ऊर्जा है, ज्ञान की, किसके, ब्रह्मांड को जानने की, जोग्राफिकल विजडम कि ये जो पूरा जोग्राफी है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये काम कैसे करता है, नहीं कैसे नहीं, हाँ काम कैसे करता है, ओके। हाउ दिस यूनिवर्स एक्चुअली वर्क्स, ऑलराइट। और इस चीज़ को समझने के लिए हम गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट की सहायता ले सकते हैं। इसमें गोल्डन ड्रैगन आएगा, इसमें और क्या ऊर्जा है, क्रिएशन की, ठीक है। जोग्राफिकल विजडम है कि ये काम कैसे कर रहा है, मतलब ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ, ऑलराइट। तो ये सब हम गोल्डन लाइट से हम जानते हैं। जब हम गोल्डन लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द गोल्डन फ्लेम, तो हम गोल्डन फ्लेम पे जब मेडिटेट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या दिखाई देता है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। गोल्डन लाइट कह लो या गोल्डन फ्लेम कह लो, ठीक है। सो अगर हम गोल्डन फ्लेम पे मेडिटेट करें या उसको ध्यान से देखें तो उसमें से हमें क्या क्या नज़र आएगा, ठीक है। उसमें से हमें क्या क्या नज़र आ रहा है कि हम ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से काम करता है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। हीलिंग की पावर्स हैं उसमें बहुत सारी, ठीक है ना। सबको हील करता है वो गोल्डन लाइट, गोल्डन फ्लेम्स को अगर हम देखें तो हीलिंग ऊर्जा है उसमें, ठीक है। ऑल द मदर गाया, हाउ टू बिकम द गोल्डन, ठीक है। हमें गोल्डन बनना कैसे है, हाउ टू बिकम गोल्डन, ऑलराइट। like like I mean to say that like ये ब्रह्मांड बना कैसे, ठीक है। सो हाउ टू बिकम गोल्डन मतलब हाउ दिस यूनिवर्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हम सन से ही सीखते हैं और गोल्डन लाइट से हम यही सीखते हैं। उसमें है सेफ गार्डिंग की ऊर्जा, ठीक है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाउ दिस यूनिवर्स इज वर्किंग, सन फ्लेम, उसमें सन फ्लेम की भी ऊर्जा है, सनफ्लावर, ठीक है। ये सभी गोल्डन लाइट में आता है, ठीक है। उसमें है इसेंशियल ऑयल्स की ऊर्जा, उसमें है हर्ब्स की ऊर्जा, उसमें है सेविंग एनर्जी, उसमें है फन लविंग एनर्जी, उसमें है हैप्पीनेस की ऊर्जा, ठीक है। ये सब
जो हैं चीज़ें हमें गोल्डन लाइट से हम देखें, उस पर मेडिटेट करें, उसको ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा। एंड इन कॉन्ट्रेरी अगर हम वाइट लाइट पे आएँ, अगर हम स्टार्स को देखते हैं रात में, ठीक है, ब्रह्मांड में, तो हमें वाइट लाइट से क्या पता चलता है? बेसिकली इट्स द उल्टा, WG, ठीक है। So golden light is GW, geographical wisdom, and white light is WG, उसका उल्टा कर दो, which is widen the geographical wisdom, ठीक है। कि geographical एक्स बना तो कैसे, वो आएगा गोल्डन लाइट में, लेकिन वाइट लाइट में आएगा कि ये यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है, हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ऑलराइट। सो वाइडन, हम इस जोग्राफिकल विजडम को वाइड कैसे करें? तो स्टार्स हमें क्या बता रहे हैं? एक्सपेंशन की ऊर्जा, राइट। हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, हाउ द यूनिवर्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग, ठीक है ना। क्योंकि मतलब जो भी चीज़ें जो एक्सपेंशन की ऊर्जा में आएंगी, तो हमें वाइट लाइट बेसिकली और किन की चीज़ों से कनेक्ट करवाएगी? खुद से, स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। गोल्डन कैसे बना, हाउ, लेकिन वाइट लाइट एक्सपैंड कैसे हो रहा है, ठीक है। बन गया मतलब ऐसे समझ लो कि ये शरीर बना कैसे, ठीक है, हम बने कैसे, लेकिन अब हमें एक्सपैंड होना है। तो अगर हमें एक्सपैंड होना तो वो वाइट लाइट करेगी, और वाइट लाइट के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी, खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वाइट लाइट हमें किन किन चीज़ों से कनेक्ट करवा रही है? प्योरिटी से, डिविनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। कि हम जब खुद अपने से कनेक्ट हों, ठीक है। प्योरिटी, डिविनिटी मतलब जब हम खुद से कनेक्ट हों, मतलब कि जब हम अपने चक्रास में काम करें, ये सब चीज़ें जो है वाइट लाइट हमें सिखाएगी, ठीक है। वाइट यूनिकॉर्न को हम फोकस करके उससे सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। यूनिकॉर्न, वाइट विच, ठीक है, मैजिकल लाइट, ठीक है। वाइट में क्या है? मैजिक, कि हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, राइट। इट्स वेरी मैजिकल, इट्स अ मिस्ट्री, ऑलराइट, इट्स अ मिस्ट्रिकल बॉक्स। तो इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए हमें खुद से कनेक्ट होना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, ऑलराइट। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट लाइक व्हेन यू कनेक्ट विद इनसाइड यू, ऑलराइट। तुम अपने चक्रास को अलाइन करके अपने yin एंड अपने कॉन्टिन्यूसली जो है अपने चक्रास को अलाइन करने में, अगर तुम्हें ये अलाइनमेंट सीखना है तो तुम्हें जो है वाइट लाइट पे काम करना होगा, ठीक है। वाइट लाइट में वो सारे गुण हैं जो तुम ये सीखना चाहते हो, ठीक है। मिस्ट्री, 3 केक्स, तुम इमेजिन करो 3 केक्स, जस्ट इमेजिन कि मेरे सामने 3 वाइट कलर के केक्स रखे हुए हैं, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो तुम इस पर भी कॉन्सेंट्रेट करके इस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हो। 8 मिस्ट्री बॉक्सेस, राइट। तुमने कोई भी गेम देखी होगी, ठीक है, उसमें तुमने देखा होगा यार इसमें ना ओपन द 8 बॉक्सेस, मतलब 8 ही क्यों, वाई 8, ऑलराइट। 8 नंबर इज बिकॉज 8 इज अ लिमिटलेस पोटेंशियल का नंबर है, नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, नंबर 8 इज इक्वल टू लिमिटलेस पोटेंशियल। तो 8 मिस्ट्री बॉक्सेस को इमेजिन करो कि मेरे सामने 8 मिस्ट्री बॉक्स रखे हैं, मुझे नहीं पता उनमें क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे भी तुम इनको 8 मिस्ट्री बॉक्सेस को अपने सामने रख के इस पर मेडिटेट कर सकते हो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स की ऊर्जा है वाइट लाइट में, ठीक है। वाइट लाइट में, या फिर अगर हम क्रिस्टल्स में आए तो क्लियर कोर्स का जो क्रिस्टल होता है उस पर भी हम मेडिटेट कर सकते हैं, क्लियर कोर्स, ठीक है। और क्लेंजिंग, ये क्लेंजिंग का काम करता है, डिविनिटी का काम करता है क्लियर कोर्स, ठीक है ना। डिविनिटी मतलब कैसे क्लेंजिंग भी करता है, क्लेंस कर देता है तुम्हारे सारे ऑरा को, और फिर उसके बाद तुम्हारे ऑरा को क्लेंस करके तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करता है क्लियर कोर्स, ठीक है। तो ये डिविनिटी से कनेक्ट करता है, और ये तुम्हें अपनी इनर एनर्जीज को कनेक्ट करके फिर मतलब क्राउन चक्र के द्वारा और अपनी जो है हायर सुप्रीम डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट करके तुम्हें जो है ये मैसेजेस मिलते हैं वाया क्राउन चक्र। इफ़ यू मेडिटेट ऑन क्लियर कोड्स, ये सारे काम करते हैं क्लियर कोड्स, ठीक है। एंड टू सेट द टारगेट्स, अगर तुम्हें कोई टारगेट सेट करना है और उसको अचीव करना है विद इन द टाइम लाइन, तो तुम वाइट लाइट का सहारा ले सकते हो। वाइट लाइट वुड डेफिनेटली हेल्प यू, ओके, इन दिस, बिकॉज इट्स ऑल लाइट अबाउट द मून साइकिल्स। मून साइकिल्स कैसे काम करते हैं? जब हमारा एक क्रेसेंट मून होता है तो वो वैक्स किंग की तरफ बढ़ता है, फुल मून की तरफ, ठीक है। न्यू मून पे हम अपना टारगेट सेट करते हैं और फुल मून तक उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर फुल मून से दोबारा साइकिल शुरू होती है, न्यू मून और फुल मून की। तो फिर हम न्यू मून पे जो है टारगेट सेट करते हैं, फिर फुल मून पे उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब हम वाइट लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है टू सेट द टारगेट्स एंड टू अचीव देम ऑन टाइम, ऑलराइट। और फ्रीडम, जो हमें फ्रीडम की ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वाइट लाइट से, ठीक है, ऑलराइट। फ्रीडम, अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? वाइट लाइट पे।
वी स्प्रेड द विंग्स, हाउ टू स्प्रेड द विंग्स। ऑलराइट, तुमने देखा होगा जितने भी मोस्टली जो एंजल्स होते हैं, जो फे एनर्जीज होती हैं, राइट, जो फे स्पिरिट्स होती हैं या जो फेरी होती हैं, फेरी टेल्स होती हैं, फेरी टेल्स की कहानी हम बचपन में सुनते हैं, ठीक है ना, जितनी भी एंजल्स होती हैं या जितने भी आर्क एंजल्स होते हैं, फेज होती हैं, इन सब के ना मोस्टली वाइट विंग्स दिखाए गए हैं। वाइट, वाई ऑल वाइट? बिकॉज दे शो की फ्रीडम, वो हमें फ्रीडम की ऊर्जा पहुंचाती हैं कि अगर तुम्हें कुछ किसी चीज़ से आज़ाद होना है, तुम्हें फ्रीडम चाहिए, एक्सपेंशन की ऊर्जा चाहिए, तुम्हें एक्सप्लोर करना है कोई चीज़, तो तुम वाइट लाइट से जुड़ोगे, ठीक है ना, परियों से जुड़ो, ठीक है। वो तुम्हें सिखाती है कि आज़ाद कैसे होना है, अपने पंख कैसे फैलाना है, ठीक है, ये ब्रह्मांड कैसे एक्सपैंड हो रहा है, इसकी ऊर्जाओं के साथ कैसे कनेक्ट होना है, ठीक है। तुम्हें फ्री विल की ऊर्जा से कनेक्ट करती है, ठीक है। You have a free will to do anything, all right? Just expand, okay? Expand your, you know, energies. तो तुम्हें ये फ्री विल की वजह से कनेक्ट करवाएंगी, ठीक है। तुमने देखा है मोस्टली ये बुक में सारे पन्ने जो हैं ये वाइट हैं, राइट। मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पे, राइट, मैं एक पन्ना भर दूँ, दूसरा भर दूँ, फिर वाइट आ जाएगा। मोस्टली वाई दिस बुक हैव ओनली द वाइट पेजेस, राइट, क्योंकि हमें ये बता रही है कि यार तुम फ्री हो, तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत है, तुम इनमें कुछ भी लिखो, राइट। यू हैव अ फ्री विल, यू हैव अ फ्रीडम, यू हैव अ फ्री स्पीच। तुम्हें और किससे इससे जुड़ा रही है? फ्री स्पीच से। कुछ भी लिखो यार, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ऑलराइट, कुछ भी बोलो, जो तुम्हारा मन है बोलो, ठीक है। जो तुम्हारी फ्री विल तुम्हें बुलवा रही है, तुम फ्री स्पीच होके इस पे वाइट लाइट पे लिखते जाओ, वाइट पन्नों पे लिखते जाओ, ठीक है। तो वाइट लाइट हमें और किससे जोड़ेगी? तपस्या से। अगर तुम्हें कोई भी साधना करनी है, तपस्या करनी है, अपने अंदर की आत्मा को यू नो हाई सुप्रीम डिवाइन पावर से कनेक्ट करना है, तो वाइट लाइट का हम सहारा ले सकते हैं, ठीक है। और वाइट लाइट में और कौन कौन सी ऊर्जा है? जजमेंट की, ठीक है ना, अपनी इनर कॉलिंग को सुनने की, न्याय करने की ऊर्जा। व्हाट इज द कलर ऑफ जस्टिस? व्हाट इज द कलर ऑफ जस्टिस? वाइट, ऑलराइट। वाइट कलर में क्या है? जस्टिस, न्याय की ऊर्जा, ठीक है। सत्य का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ ट्रुथ? वाइट, ऑलराइट, वाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ ट्रुथ? ऑलराइट। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे और यू नो हमें ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हमें हेल्प करती हैं, यू नो, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो यहीं से जो है जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम इसके आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आया है, किसी से ये जो है एनर्जीज़ या जो भी है जो भी इस जर्नी पे है और जो अभी इस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये रीडिंग उसी तक पहुंचेगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी वर्क, ठीक है। तो जो इस फ्रीक्वेंसी पे होगा वो ऑटोमेटिकली इस रीडिंग तक पहुंच जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। मैं कुछ नहीं पहुंचा रही हूँ, वो अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी वाइब्रेशंस, ठीक है ना। सो आप इस वीडियो से कुछ गाइडेंस लें जो जिन तक ये वीडियो पहुंची है, और शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड लाइक माय चैनल 1111 Tarot, and I'll come up with the you know new reading very soon, probably tomorrow, and till then take care, goodbye, God bless you.